हेलो एवरीवन, आज हम बायोटेक की नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड। इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? इट इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। अब सोचो, जो पर्सन डायबिटिक होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता या कम होता है, जिस वजह से जो इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने का ब्लड में, वो अब नहीं रह पाएगा, जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और इतने सारे डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे वर्ल्ड में, तो इन सब के लिए इंसुलिन प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसकी हेल्प से हम बहुत लार्ज अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया था बेटा, वो आइसोलेट किया गया था स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग से। उनसे इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, बट ये इंसुलिन इतना वर्किंग नहीं था, क्योंकि इस इंसुलिन से पेशेंट्स के अंदर एलर्जी और कुछ इसी तरह की कुछ दूसरी रिएक्शंस जनरेट हो गई थी। तो इसके लिए फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे बायोटेक का पार्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक इंसुलिन तैयार किया गया। तो इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इंसुलिन बनाया गया। अभी हम एक बार देख लेते हैं जो इंसुलिन मैमल्स के अंदर होता है, इट इज़ नोन एज प्रो हार्मोन। कैसे? क्योंकि जो इंसुलिन होता है, जो प्रो हार्मोन होता है, इट इज़ नॉन फंक्शनल, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर। में जो ये चेन है, ये सबसे नीचे, दिस वन इज ए चेन, और ये जो चेन है इट इज यहाँ तक, इट इज सी चेन, एंड दिस वन इज बी चेन। ओके, तो ए बी एंड एक एक्स्ट्रा चेन होती है जिसको बोलते हैं सी। ओके, ये तो है प्रो हार्मोन, प्रो इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं। ये नॉन फंक्शनल होता है। इसको फंक्शनल बनने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग होने के बाद अब ये मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा, जो कि एक फंक्शनल हार्मोन होगा। अब फंक्शनल इंसुलिन में सिर्फ और सिर्फ ए और बी चेन होगी। कौन कौन सी? ए और बी, ये वाली। ये ए चेन है और ये बी चेन है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड ब्रिज से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड चेन्स। जो ये हम यहाँ पर चेन बना रखे हैं, दीज आर दी पेप्टाइड चेन्स, बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन से बना हुआ है। और जो ए चेन होती है ये 21 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, एंड जो बी चेन होती है इट इज मेड अप ऑफ 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जो ये इंसुलिन है इट इज़ द फंक्शनल इंसुलिन, जिसके अंदर ए और बी पेप्टाइड चेन होती है। जिसके अंदर सी होता है ये फंक्शनल नहीं होता है, ये प्रो इंसुलिन होता है। बनता हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, बाद में ये सी यहाँ से हट जाएगा और ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सी चेन फ्री हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब ये दोनों चेन ही इंसुलिन को फंक्शनल बनाती है। तो इंसुलिन बनाने के लिए बेटा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की है। कैसे? इसकी हम पूरी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले बेटा 1983 में एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन की जो ए और बी चेन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 डीएनए के सीक्वेंसेस लिए, ठीक है, और 2 चेन तैयार की, ए चेन और बी चेन, जो बिल्कुल ही कॉरस्पॉन्डिंग थी ए और बी चेन ऑफ इंसुलिन की। ठीक है, इन्होंने ये 2 चेन बनाई, देन इनको इंसर्ट करा दिया किसके अंदर? ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करता है? रेप्लिकेशन करेगा। किसकी रेप्लिकेशन? जो ये सीक्वेंसेस हमने ए और बी चेन के यहाँ पर लिए हैं, ये प्लाज्मिड इन सीक्वेंसेस के रेप्लिकेशन कर देगा और हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ए चेन और बी चेन। ठीक है, देन इन दोनों चेन को फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा डाइसल्फाइड ब्रिज की हेल्प से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये हमारा इंसुलिन इस तरह से बन गया। तो सबसे पहले ये कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन तैयार किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो बेटा इतना सारा इंसुलिन कैसे तैयार किया जाता है, इसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। पहले हमने देखी थी जो पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया गया था 1983 में। अब हम देखते हैं कि कैसे इतना सारा इंसुलिन तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? ह्यूमन सेल जिसके न्यूक्लियस में डीएनए है, वहाँ पर स्पेसिफिक इंसुलिन जीन है, उसको आइसोलेट किया जाता है।
ठीक है। यहाँ से हम एक इकोलाई लेते हैं, इसके प्लाज्मिड की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ओके, तो जैसे ही हम इस इकोलाई का यहाँ से प्लाज्मिड निकाल लेते हैं तो ये अब इकोलाई प्लाज्मिड फ्री हो गई। क्लियर। अब इस प्लाज्मिड को हम कट कर देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। जैसे हमने ये जीन लिया, इंसुलिन डीएनए लिया, डीएनए को हमने कट कर दिया, इंसुलिन जीन की ज़रूरत है, सिर्फ हम वही लेंगे। तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था और यहाँ पर भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो दोनों को कट कर दिया है। अब कट करने के बाद ये प्लाज्मिड के आप देखोगे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं ताकि ये ईजिली इस डीएनए को अपने साथ स्टिक कर सकें। अब ये प्लाज्मिड के साथ ये डीएनए हम बाइंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, और अब ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा हम वापस से किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ये जो जिसका प्लाज्मिड हमने लिया था इसी इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। इसी इकोलाई के अंदर हमने अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, अभी होस्ट इसकी क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा। इन मल्टीपल कॉपीज़ को हम क्या करेंगे, फिर आगे कल्चर मीडियम में इस होस्ट को ग्रो किया जाता है, बहुत सारा मटेरियल इससे बनाया जाता है। देन एक लास्ट में जो प्रोसेस होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके थ्रू लास्ट में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है जो हमने प्रोसेसिंग पढ़ी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, देन सेपरेशन ऑफ डीएनए, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, देन इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट एंड देन ट्रांसफर इट इनटू द कल्चर मीडियम, और बायोरिएक्टर्स की हेल्प से हम इनको बनाएंगे लार्ज स्केल पर, और फिर उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा बन करके तैयार हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोसेस है बेटा पूरी जिससे इंसुलिन तैयार किया जाता है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड, इट इज़ द जीन थेरेपी। What is gene therapy? It is a method to correct the defective gene। जो भी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव जीन होगा, फॉल्टी जीन होगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट जीन से, फंक्शनल जीन से, जब वो डिटेक्ट और डायग्नोज होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। जो बॉडी के अंदर जीन डिफेक्ट है उसको करेक्ट करेगा, दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन एम्ब्रियो स्टेज, जो एम्ब्रियो स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा। और इसका मेन एम होता है इनहेरिटेड डिसीज़ को ट्रीट करना। ओके, जो हेरिडिटरी डिसीज़ होती है, जो बाय बर्थ बॉडी के अंदर होती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड डिसीज़, उनके लिए जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी सबसे पहले दी गई थी 1990 में एक 4 साल की लड़की को, जिसको डिसीज़ थी स्किड डिसीज़, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर होती है बेटा इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से। कौन सा एंजाइम है ये? एडेनोसिन डीअमाइनेज। ये एंजाइम जब बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो ये डिसीज कॉज कर देगा स्किड। ओके, इस डिसीज में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो जो बोन मैरो के अंदर ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स कौन बनाता है? ये ADA, ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये एंजाइम की तो डेफिशिएंसी हो गई, इट मीन्स इस एंजाइम को बनाने वाला जीन जो है वो डिफेक्टिव हो गया है, जिस वजह से लिम्फोसाइट्स नहीं बन पा रहे। तो और ये फिर पेशेंट इस डिसीज से सफ़र कर जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे। जीन थेरेपी में हमने क्या किया, जो ये 4 साल की लड़की थी, इसके बोन मैरो में से हमने लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया। ठीक है, लिम्फोसाइट्स लिए हमने, उसको हमने ग्रो कराया कल्चर मीडियम में आउटसाइड द बॉडी। देन उसके अंदर हमने फंक्शनल ADA-cDNA को इंसर्ट करा दिया, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। यहाँ पर जो cDNA, इट इज़ द फंक्शनल DNA, जिसके अंदर ये एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम है। ये हम रेट्रोवायरस की हेल्प से, रेट्रोवायरस को पहले डिजार्म्ड बनाया जाता है, इसके अंदर से डिसीज कॉजिंग जीन है उनको निकाल दिया जाता है। अब ये वेक्टर जो है अब ये डिजार्म बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इस जीन को लाइगेट करा देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। ठीक है, देन उसको हम फिर लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट करा देंगे। फिर इन लिम्फोसाइट्स को पेशेंट के अंदर वापस से डाल दिया जाता है। अब पेशेंट कुछ टाइम के लिए क्योर हो जाएगा।
कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स हमेशा लाइव नहीं रह सकती, इसीलिए पेशेंट को थोड़े टाइम बाद फिर से इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट को एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए, जैसे ये तो 4 साल की लड़की के लिए किया गया था, लेकिन अगर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही डिटेक्ट करके इस थेरेपी का यूज़ किया जाए तो ये परमानेंट क्योर हो सकती है। ओके, इसके अलावा बेटा जीन थेरेपी के अलावा जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेथड को भी यूज़ किया गया था टू करेक्ट द जीन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में किसी डोनर से बोन मैरो लिया जाता है और उसको पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बट जो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये कम्प्लीटली क्योर मेथड नहीं था, और इसी तरह से एंजाइम रिप्लेसमेंट मेथड है जिसमें एंजाइम को इंजेक्ट कर दिया जाता था पेशेंट के अंदर। बट ये जो मेथड्स थे, इन मेथड से कम्प्लीटली क्योर नहीं होता था पेशेंट, इसीलिए जीन थेरेपी मेथड को यूज़ किया गया, क्योंकि जीन थेरेपी मेथड ये परमानेंटली क्योर कर देने वाला मेथड है जब इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर किया जाए। इस तरह से बेटा मेडिकल फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।